आपने किसी के लिए अपवचन कहे, दुर्वचन कहे, आपने कटु वचन कहे, मर्मांतक वचन कहे, आपने किसी का अपमान कर दिया है, अनादर कर दिया है, जीवन भर देते रहो लोगों को, आदर देते रहो, सम्मान करते रहो, बहुत कुछ करते रहो, भूल जाते हैं लोग, लेकिन वो अपमान तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलेंगे अपमान। इसलिए अपमान मत करना, बचना इस बात से, अपशब्दों से बचिए, अनादर से बचिए। और वहां ऐसे हुआ, बालक का अपमान हो गया, पिता ने कुछ देर के लिए तो स्नेह दिया, गोद में बिठाया, पर मां ने भगा दिया महलों में से, ये कहकर कि तेरी मां पर अभियोग चल रहा है, राजद्रोह का अभियोग है उस पर, तेरी मां के कारण ही पिता बहुत व्यथित रहे, दुखित रहे, तेरी मां को भगाया हमने जंगलों में, अब निर्वासित हैं, आपका अब कोई अधिकार नहीं, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए, तेरे पिता थे अब नहीं है, पहले ये राजमहल था आपका अब नहीं है, ये पूरी संपदा आपकी थी अब नहीं है, आपको यहां से बहिष्कृत किया है, आपको परित्यक्त कर दिया गया है, आपके संपूर्ण अधिकार छीन लिए गए, और मैं साम्राज्ञी हूं, घोषणा करती हूं कि इसका कोई अधिकार नहीं है। तो वहां जितने भी कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, अमात्य, मंत्री परिषद, उच्च सचिव, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री आदि जो रहे होंगे, बड़े जो प्रधान पुरुष रहे होंगे, मौन हो गए। भारी चोट लेकर आया, अपनों से व्यथित होकर आया, रुदन कर रहा है। बस यही एक काल था कि जब मन में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बालक के आंसू थम नहीं रहे हैं, छिली हुई हथेलियां, उनमें हल्के हल्के रक्त कण दिखाई दे रहे हैं, जिस ढंग से धक्का मारा बालक को, गिर पड़ा बालक, हल्की सी माथे पे चोट है, धूल धूसरित गात है, मन में बहुत गहरे घाव हैं, माता पिता ने इतना अपमान किया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, पर मुझे तो वो सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, मैं अधिकारी हूं, मेरा हिस्सा बनता है, मैं उस राज्य का अधिकारी हूं, पिता पर मेरी संपत्ति का अधिकार है, पिता की संपत्ति मेरी है। बस वही एक क्षण था, मांगल्य क्षण, जो जीवन में घटित हुआ, और मां ने सीधा रास्ता बता दिया कि ये सब मिल जाएगा, तुझे न्याय मिलेगा, तुझे तेरे सारे अधिकार मिलेंगे, तुझे उससे भी अधिक मिलेगा, तो उससे भी अधिक का अधिकारी है, कौन देगा? बोले गोपाल जी देंगे, मधुसूदन देगा, मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी देगा। वो कहाँ है? बोले बस इधर जंगलों में रहता है। वो कौन है कि वही अपना है? उसे कोई भगवान कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है। तो मां उनका नाम क्या है? बोले उनका नाम गोपाल है, मधुसूदन है, मुकुंद माधव बनवारी है, कोई उन्हें केशव कहता है, ब्रजवासी यशोदा नंदन कहते हैं, कोई नंद नंदन ब्रजनंदन कहते हैं। वो कोई कभी बद्रीनाथ कहलाते हैं, कभी द्वारिकाधीश, और खूब अटका ग्रहण करने का मनो बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ तो जगन्नाथ कहलाते हैं। वो कौन है? वो नानक का नूर है, नामदेव का विठ्ठला है, सखू का सेवक है, राधा के गिरधर हैं, वो शंकराचार्य का ब्रह्म है, आचार्य शंकर का वो ब्रह्म है, नामदेव के विठ्ठल है, नानक का नूर है, राधा के सांवरिया है, वो जगन्नाथ है, वो द्वारिकाधीश है। वो न्याय करेंगे, जा उनके पास पुकार उन्हें, वो विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है, वहां जा। बालक ने पूछा किस दिशा में जाऊं? बोले इसी जंगल में चला जा, वहीं मिलेगा। मां ने एक और बात कह दी, बस उसी से कल्याण हो गया उस बालक का। मां ने कहा जब तक न मिले लौट कर मत आना, जब तक मिल न जाए। हमसे भी कई लोग पूछते हैं साधु बनना है,
हमने कहा हमने नहीं पूछा साधु बनना है, हम निकल पड़े, पूछो मत, निकल नहीं पाओगे। पर साधु बनने का इरादा है, भैया साधु बनो मत, साधु बने बनाए आते हैं, वो पहले से तैयार होके आता है, निकल पड़ो, पूछो मत। हमने नहीं पूछा, न टिप्पणा देखा, न पंचांग देखा, न काल देखा, न मुहूर्त देखा, न दिन देखा, न ग्रह नक्षत्र वार देखा, आग लगी और निकल पड़े। बस हम लोग निकल पड़े थे, फिर आगा पीछे कुछ देखा नहीं, रोना गाना किसने किया वो जाने, हम निकल पड़े, बालक निकल पड़ा।